मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको जानना है व्हेन वी यूज ए सेंटेंस इन ए सिंपल और डायरेक्ट वे वी यूज एक्टिव वॉइस, बट व्हेन वी यूज दिस डायरेक्ट सेंटेंस इन एन इनडायरेक्ट वे वी यूज पैसिव वॉइस। देखिए, इन एक्टिव वॉइस ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए सब्जेक्ट। जब एक्टिव वॉइस होता है तो सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस शुरू होता है। ए पर्सन और थिंग्स दैट डज समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो पर्सन कार्य को करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड्स लव्स ऑल। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, गॉड लव्स ऑल, ईश्वर सबको प्यार करता है। तो यहाँ पर गॉड जो है हमारा सब्जेक्ट है। ऑनेस्टी प्योरीफाइज हार्ट्स। ईमानदारी हमारे हृदय को प्योरीफाई करती है। तो यहाँ ऑनेस्टी जो है हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना। गॉड एंड ऑनेस्टी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द sentences, so they are subjects. In passive voice, a sentence begins with an object. और जब हम पैसिव बनाते हैं तो जहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर पैसिव बनाते समय हमारा मेन जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और ए थिंग्स अपॉन विच वर्क इज डन। जिस पर काम किया जाता है, जिस पर्सन या ऑब्जेक्ट पर, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। हियर द ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज पुट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इट बिकम्स सेंटेंस। जब ऑब्जेक्ट को हम पहले रख देते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है ना। हियर वी आर मेकिंग पैसिव ऑफ द एबव सेंटेंसेस बाय फॉलोइंग डेफिनेट रूल्स। देखिए, जैसे गॉड लव्स ऑल, यहाँ गॉड क्या है? सब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस में है। ईश्वर सबको प्रेम करता है, सबको प्यार करता है। अब यहाँ लव्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आल आया है, इसलिए आल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम पहले ले आएंगे, आल आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ऑल आर लव्ड, और एजेंट बाई का प्रयोग करेंगे, बाई गॉड। यानी सभी लोग ईश्वर के द्वारा प्यार किए जाते हैं। सेकंड में देखिए, ऑनेस्टी प्योरीफाइज हार्ट्स। हार्ट्स आर प्योरीफाइड बाई ऑनेस्टी। हार्ट्स आर प्योरीफाइड ऑनेस्टी। देखिए, हार्ट्स जो है ऑब्जेक्ट है, प्योरीफाइज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। हार्ट्स। अब आपको सेंटेंस देखना है कि हमारा जो टेंस है, जो सेंटेंस दिया गया है, ये किस टेंस में है। गॉड लव्स ऑल सिंपल प्रेजेंट है। ऑनेस्टी प्योरीफाइज हार्ट्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होता है तो वहाँ जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं ले जा करके, तो हम देखते हैं कि उसका नंबर क्या है। अगर सिंगुलर है तो इस का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो यू विल लर्न हाउ टू मेक पैसिव वॉइस। सबसे पहले आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो आपको फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट यू शुड फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जब आप सेंटेंस जो दिया गया है उसमें पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। इन एक्टिव वॉइस यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर द वर्ब। और एक्टिव वॉइस में वर्ब के जस्ट आफ्टर, जो भी आफ्टर जस्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी रहता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और दिस ऑब्जेक्ट इज पुट इन द बिगिनिंग। और इसी ऑब्जेक्ट को जब पैसिव बनाते हैं तो हम शुरू में रख देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है ना। और कभी कभी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो यू शुड टेक द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में आप पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं, या आप दूसरे ऑब्जेक्ट को भी लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज द सब्जेक्ट एंड बाई बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इन द एंड, अंत में, सेंटेंस के अंत में यूज द सब्जेक्ट एंड बाई बिफोर द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट हमारा रहता है उसको हम बाद में ले जाते हैं और उससे पहले बाई लगा देते हैं। और यू विल फाइंड दिस सब्जेक्ट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। और ये सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में शुरू में था, वही आपका पैसिव में लास्ट में हो जाता है। When we use by, we change the subjects as given। देखिए,
अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो ऑब्जेक्ट में वो मी होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट वी है तो ऑब्जेक्ट में वो अस होगा, बाद में बाई लगने पर अस बनेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो बाई लग जाने के बाद मी बनेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट दे है तो बाई लग जाने के बाद दम बनेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो बाई लगने के बाद हिम बनेगा। सब्जेक्ट हमारा सी है तो बाई लगने के बाद बनेगा। अगर नाउन है, राम है, सीता है, तो बाई लगने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है ना। अब आपको देखना है पेज नंबर 76 पर एक्सरसाइज नंबर ए में दिया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। राम ओबेज एल्डर्स। सबसे पहले आपने देखा कि ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में। एल्डर्स, आप एल्डर्स आर, प्लूरल है ना, एल्डर्स आर, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड, एल्डर्स आर ओबेड बाई राम। बाई के बाद जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है वो चला गया बाई के बाद, और नाउन है इसलिए राम को राम ही रहने देंगे। ठीक है ना। फिर मोहन डज नॉट हेट यू। अब यहाँ पर यू ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको आप लाएंगे पहले, यू आर नॉट, यू आर नॉट हेटेड, हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड बाई मोहन, यू आर नॉट हेटेड बाई मोहन। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब इसका सेंटेंस आप देखिए चेंज हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट खोजेंगे, आवर वर्क हैव, आवर वर्क हैव बीन। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैव या हैज के साथ बीन, बी डबल एन का प्रयोग करके, थर्ड फॉर्म यहाँ है वी, आवर वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाई, और वी प्रोनाउन है तो बाई जब लगाएंगे तो बाई के बाद ये अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस। आवर वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाई अस। ठीक है ना। यू हैड सेंड द ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है, सेम वही रूल लगेगा, द ब्यूटीफुल पेंटिंग हैड बीन सेंट बाई यू, यू का यू ही रहेगा। शी शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर द पुअर, शुड, शुड जहाँ पर रहेगा वहाँ बी का प्रयोग होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई, सी का हर हो जाएगा। ठीक है ना। ही saw a bird in the sky, he saw a bird in the sky। अब सा कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट या पास्ट इन डेफिनेट, तो सा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ वाज लगेगा। ए बर्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बर्ड वाज सीन, ए बर्ड वाज सीन इन द स्काई बाई, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग पैसिव वॉइस के डेफिनेशन लिखेंगे और एक्टिव वॉइस लिखेंगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल आप नोट करेंगे, और पेज नंबर 76 पर जो एक्सरसाइज दी गई है उसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है ना।